ये दोनों मुंबई जा रहे हैं हनीमून के लिए। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। फटाफट नाश्ता खत्म करो और पैकिंग शुरू करो। मेरे हेड ऑफिस से फोन था, मेरी लीव्स कैंसिल हो गई हैं। आप कहीं नहीं जाओगे, मना कर दो। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, वो लोग मुझे जब बुलाएंगे मुझे जाना होगा। वापस जा रहे हो भैया? लेकिन आपकी तो लीव। मेरी लीव्स कैंसिल हो गई है वरिंदर। भैया हम लोग फर्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं। नो 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 नो। मेरी बात कराइए ना वरिंदर से। हेलो आवाज। हेलो हेलो हेलो। रानी, आज ना वरिंदर का कमरा भी अच्छी तरह से साफ कर देना। ठीक है बीजी। नहीं रानी, तू रहने दे, मैं कर लूंगी उसका कमरा साफ। तू जाके टेरेस साफ कर ले। नहीं जैसी भाभी, आप रहने दो, मैं वरिंदर भैया का कमरा और टेरेस दोनों साफ कर दूंगी। क्यों? मैं क्यों रहने दूं? क्या हुआ है मुझे? अरे वो क्या है ना, आपका कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा होगा, क्योंकि जब मन उदास होता है तो वैसे भी बस रानी, मेरे दिल की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला जाए ना चुपचाप वही कर। हर बात में जवाब देना जरूरी नहीं तुझे। रानी, सुना नहीं जस्सी क्या कह रही है? एक तो वो पहले से परेशान है और ऊपर से तू और परेशान कर रही है। जा मधु के घर, बाद में आना जा। ठीक है बीजी। जस्सी, तू ना रानी की बातों पे ध्यान ना दिया कर, वो तो शदैन है। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए खुद पराठा बनाती हूँ। रहने दो, मैं कर लूंगी, आप बैठ जाओ। अरे परजाई जी कह रही हैं तो बैठ जाना। आज नाश्ता भी हम बना लेंगे और दोपहर का खाना भी। आज ना हम सब कुछ अपनी जस्सी की पसंद का बनाएंगे। नहीं बीजी, कोई जरूरत नहीं है। अरे जरूरत क्यों नहीं है, तू आराम कर। चल बैठ, मैं बनाती हूँ। आजा। कोई जरूरत नहीं है बीजी। क्यों कर रही है आप ऐसा? नहीं करना है मुझे आराम शराम। नरेंद्र चला गया ना, तो तुझे बुरा लग रहा होगा। हाँ, लग रहा है मुझे बुरा। दुखी हूं मैं। तो क्या हुआ? बोलो। ऐसा पहली बार हुआ है? मैं तो अपने दुख के हिसाब किताब में ही उलझी हुई हूं। सिर्फ तेरा दर्द कम करने की कोशिश कर रही थी। मुझे मेरे दुख और दर्द को समेटना आता है बीजी, और वही कर रही हूं आज तक मैं। अभी भी करूंगी। आप प्लीज जाइए, मुझे अपने हाथ पर छोड़ दीजिए। चाहिए। अच्छा मुझे इतना बुरा लग रहा है तो तुझे कितना बुरा लग रहा होगा। कैसे दिन गिन गिन के इंतजार कर रही थी ना तो उनका। मुझे लगता है मेरी किस्मत में इंतजार ही लिखा है। मुझे तेरी नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही। समझ तो मुझे नहीं आ रहा है। दिमाग कुछ और सोच रहा है, दिल कुछ और चाह रहा है और जुबान पे कुछ और ही आ रहा है। ये जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हो रहा है, इसमें मेरी क्या गलती है? पता ना मुझे क्या गलती है मेरी। गलती सिर्फ वरिंदर की है, सिर्फ वरिंदर की। वरिंदर की? तू वरिंदर को दोष क्यों दे रही है? तो फिर और किसे दोष दूं? ना वीरेंद्र की शादी टूटती, ना नरेंद्र भाई साहब की लीव कैंसिल होती। वो वहां शारजा में अकेले और यहाँ तू अकेली रो रही है। और वहां वीरेंद्र मुंबई में अपना हनीमून मना रहा है।
वीरेंद्र? अरे चन्नी रुको, चन्नी अरे सुनो तो भाई। हेलो। हाय जसी। आप पहुंच गए? ठीक तो है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अभी तक तो सब ठीक है। अब कोई प्रॉब्लम है या नहीं ये तो बॉस से मिलने के बाद ही पता चलेगा। आप बस अपना ख्याल रखिए। जसी आई रियली मिस यू। मैं भी। वरिंदर का फोन आया? नहीं। कैसे आएगा, हनीमून पे जो गया है। जसी बीजी का ख्याल रखना। खाली दही से पेट भरेगा क्या? मुझे भूख नहीं है। आप मुझसे नाराज हो ना तो डांट लो मुझे। लाड किया तो ये सब बातें सुननी पड़ी। अगर डांटूंगी तो पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। सॉरी बीजी, मुझे माफ कर दो। नाना जस्सी, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है। वो तो बस तूने जीती के सामने मुझे डांट दिया। बीजी जानती हो मुझे भी बुरा लग रहा है। और चाची जी भी गुस्से में चली गई। अरे उसे तो मैं मना लूंगी। पर जस्सी, अगर मैं और तू एक दूसरे से नाराज हो गई तो कौन किसको मनाएगा बता? ना बीजी ना, हम दोनों एक दूसरे से कभी नाराज नहीं होंगे। कभी नहीं। कितनी सुंदर चूड़ियां हैं। आपकी चॉइस कितनी अच्छी है। बस अब मेरी और फोटोग्राफ्स नहीं। लो मैं आप क्लिक करूँ। रुको रुको, सेल्फी क्लिक करते हैं। हाँ भी जी। वरिंदर, कैसा है तू? अरे हंस क्यों रहा है इतना? कुछ नहीं बीजी, बस ऐसे ही। मेरी बात कराइए ना। वरिंदर, अपनी भाभी से बात कर ले। जैसे हाँ, भाभी बात करना चाहती। हेलो। हेलो दीदी। हाय चन्नी, कैसी हो? मैं बहुत खुश हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। परिंदर कैसा है? वो भी बिल्कुल ठीक है। एंजॉय कर रहे हो ना? कहीं वरिंदर परेशान तो नहीं कर रहा तुझे? बिल्कुल भी नहीं दीदी। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं मैं वीरेंद्र को कब से जानती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, आपको फोटोग्राफ्स भेजती हूँ, आप खुद ही देख लो। ठीक है, चल अपना ख्याल रख। बाय। हाय मैं मर जाऊं। कितने खुश लग रहे हैं ना दोनों। रब करे इनको किसी की नजर ना लगे। ओहो, वरिंदर। हेलो। पप्पू कहाँ है? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे कर लेना जरूरी बात।
पहले मुझसे तो बात कर ले। अब तक नाराज है। वो लिफ्ट आ गई, फोन कट जाएगा। एक बार बात तो कर ले। सुन, तो किसका फोन है भाभी? परिंदर का। लेकिन अभी वो लिफ्ट में जा रहा है, आवाज सुनाई नहीं देगी। मैं कब से इनके फोन का ही तो वेट कर रहा था। हाय भैया, कैसे हो? अब तुझे जल्दी नहीं है परिंदर? और खूब सारी फोटोज क्लिक करना। ओ हाँ हाँ, मुझे आपकी सारी इंस्ट्रक्शन याद हैं। और आपकी प्रीटी वुमन ना मैं बहुत अच्छे से संभाल रहा हूँ। थैंक गॉड तुझे मुझसे बात करने का टाइम तो मिला, वरना हमेशा तू बिजी रहता है, या जब भी तुझे फोन करो तो चन्नी से बात हो जाती है। एक बात बता, तूने क्या उसका अपने असिस्टेंट बना के रखा है? बीवी है मेरी, फोन उठा लिया तो क्या हो गया? अच्छा, क्या बात करनी थी मुझसे? माफी मांगनी थी। वो तेरी सुहागरात वाली रात मैंने पेटर का झूठा बहाना किया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने बहुत गलत किया। That's okay. ये ओके क्या होता है? बोल कि तूने मुझे माफ किया। हाँ हाँ, माफ किया। इतने बेमन से माफी दे रहा है, ऐसी कोई माफी देता है क्या? एक बार प्यार से बोल दे प्लीज। ओफो, बोला ना दैट्स ओके। लेट हो रहा हूँ, बाद में बात करते हैं। बीजी चन्नी नहीं बताती तो मुझे पता ही नहीं चलता नरेंद्र जी इतनी जल्दी वापस चले गए। वो कम से कम जस्सी मुझे फोन कर देती तो जाने से पहले मैं उनसे मिल तो लेता। अशोक, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि हमें खुद को भी समझ में नहीं आया। और रही बात जस्सी की, उसकी तो आदत नहीं है किसी से अपना दुख तकलीफ बांटने की। चुपचाप अंदर ही अंदर घुलती रहेगी, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करेगी। जीती रहे। तू ना एक काम कर, 1-2 दिन के लिए मेरे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। हाँ जस्सी, तेरा वीर कह रहा तो हुआ। नहीं बीच, आप जानती हो और बीजी आपको भी पता है, बीजी को अकेला छोड़कर मैं कहीं गई हूँ नहीं ना। और जब से ससुराल आई है मायके की तो इसको कोई फिक्र ही नहीं। भाई बहू के मामले में तो मैं बहुत ही किस्मत वाली। अब अपनी आंखें बंद करो। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। क्या कहा मैंने? मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो। अब तुम अपनी आंख बंद करो। बंद करो। आई लव यू। अब बताओ मैंने क्या कहा? कान बंद थे ना, तो कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा आई लव यू। आई लव यू टू। आपने कहा था ना कि आप मेरे होने वाले इनको मिलोगे, तो बताओ ना कब मिलोगे? बस एक बार वरिंदर आ जाए, फिर तेरे उनसे भी मिल लूंगी। जैसे वरिंदर और चन्नी मुंबई में एक दूसरे में इतने खोए होंगे ना कि उन्हें किसी की याद भी नहीं आती होगी। और तू, वरिंदर के जाने से मानो तेरी तो पूरी दुनिया रुक गई है। अब क्या हर काम तू वरिंदर के आने के बाद ही करेगी? पप्पू जी, पप्पू जी, मुझे ना आपको कुछ कहना है। वो कहो जी। वो आई लव यू जी। हाँ। ओ लवली जी। हाँ जी। लवली जी, आई लव यू टू जी। ओ भाई, तेरे गोलगप्पे तो आज लकी साबित हो गए। 1 प्लेट और लगा यार। थैंक यू जी।
ये लो जी खाओ। आप खाओ जी। नहीं पहले आप जी चलो यार। खा लो ना। पता है रानी, कल वरिंदर वापस आ रहा है। हाँ, और चन्नी भाभी भी। हाँ, वरिंदर के साथ चन्नी तो वापस आएगी ही ना। रानी, मैं ना तुझे एक लिस्ट बना कर देती हूँ, तू मार्केट जा और सारा सामान लेकर आ। तो ठीक है, मैं पेन और पेपर लाती हूँ। अरे रुक रुक रुक, मैं ही जाती हूँ, तू सब्जी अच्छी नहीं लाती। रानी, तू ना वरिंदर का कमरा अच्छी तरह से साफ कर दे और उसके बेड की चादर भी बदली कर देना। हाँ ठीक है, मैं ना अलमारी से नई चादर ले आती हूँ। रुक रुक रानी, कोई जरूरत नहीं है, वरिंदर का कमरा भी मैं ही साफ कर लूंगी। क्या सोच रही हो? ये वक्त कितना जल्दी बीत गया ना। वापस जाने का दिल नहीं कर रहा ना? मेरा भी नहीं कर रहा। फ्लाइट मिस हो जाएगी। तो क्या हुआ? आज फ्लाइट मिस हो जाने दो। ये लेट हो रहा है। तो क्या हुआ? हम कल की फ्लाइट पकड़ लेंगे। कल की? क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर एक और दिन रुकने वाले हैं। हाँ। हाय बीजी, इतनी सारी सब्जियाँ। तू सब्जियों को देखकर क्यों घबरा रही है? तुझे तो सिर्फ काटनी है, बनानी नहीं है। सच कहूँ, ये देवर भाभी भी ना 1000 नखरे हैं इनके। हाँ हाँ, मुझे उसके नखरे संभालने अच्छे लगते हैं। तुझे कोई प्रॉब्लम है? हाय रानी, मेरा काम तो भूल ही गई ना तू। यही का काम करा सारा दिन। सुना जस्सी भाभी, आपके चक्कर में सब लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। सॉरी सविता, वो क्या है ना, वरिंदर आज आ रहा है तो घर में बहुत सारे काम है, इसलिए इसे रोक लिया। भाई काम तो ज्यादा होना ही था। वरिंदर की पसंद का स्पेशल खाना जो बन रहा है, एक घर आ रहा है, खातिरदारी तो ऐसे करिए जैसे कोई मेहमान आ रहा हो। बीजी, आप समझ नहीं रही हो, ये खातिरदारियां देवर के लिए नहीं, ये खातिरदारियां तो अपनी बहन के लिए हो रही हैं। क्यों जैसी? देवर अपनी जगह और बहन अपनी जगह, समझी? और एक पूरा दिन और पूरी रात अब हमारी है। तो आज हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। सच? एब्सोल्युटली, योर विश इज माय कमांड। तो बताओ क्या करेंगे? जो आपका दिल करे। पक्का? हाँ, पर सबसे पहले बीजी और जस्सी दीदी को फोन करके कह दो कि हम लोग आज नहीं आ रहे हैं। बीजी, ये लो आपकी अदरक वाली चाय। जस्सी भाभी, आपकी इलायची वाली। थैंक यू रानी जी। जस्सी भाभी, अब तो वीरेंद्र भैया की शादी भी हो गई और आज तो वो हनीमून से वापस भी आ रहे हैं। अब तो मेरे इनको मिल लो। कल का टाइम फिक्स करूं? नहीं नहीं रानी, कल कैसे? देखो, आज ही तो वरिंदर आएगा वापस, है ना? ले, वरिंदर हनीमून से वापस आ रहा है, किसी जंग के मैदान से नहीं। जस्सी, तू मेरा शैतान है सच में। जी, वो क्या है ना, जब से मेरी शादी हुई है सबसे पहली बार वो इतने दिनों के लिए घर से दूर रहा है। अब वो आ जाएगा तो कल ही तो उसका रूटीन बन पाएगा ना। देखो, अभी तो वो दोनों फ्लाइट में होंगे, बस 3-4 घंटे में यहाँ आ जाएंगे, है ना? लो, बातों बातों में खीर तो रह ही जाएगी। तू चल, इसे धो ले, चाय तो मैं बाद में पी लूंगी, और बादाम भी काटने में, इसे बादाम देती हूँ। हाँ? शाबाश। हेलो। प्यारी बहना बीजी। अरे जींदे रहो, जवानियां मानो।
अमृतसर पहुंच गए? भाई फ्लाइट जल्दी आ गई क्या? नहीं बीजी, हमने फ्लाइट ली ही नहीं। हम मुंबई एक और दिन रुक रहे हैं, कल आएंगे। चल अच्छा ठीक है, पर पुत्र अगर कल आना था तो एक फोन ही कर देते। जस्सी बेचारी ना सवेर तो लगी हुई है तेरे मनपसंद का खाना बनाने वास्ते। भाई कल तो आ जाओगे ना? हाँ हाँ बीजी, कल मिलते हैं। रखती हूँ। नहीं आ रहे वो? हाँ, मैंने तो कहा था नहीं आना था तो एक फोन कर देता। वैसे ना दोनों बड़े खुश लग रहे थे। सच कहूं जस्सी, मेरे मन में इस बात को लेकर एक डर सा पैदा हो गया था कि जिन हालात में चन्नी और वीरेन का ब्याह हुआ है, कहीं उन दोनों को एक दूसरे के करीब आते आते वक्त ना लग जाए। पर तसल्ली मुझे इस बात की है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। तसल्ली मुझे इस बात की है कि वो दोनों बहुत खुश हैं। कुछ नहीं होगा, तू चन्नी के साथ बहुत खुश रहेगा। चन्नी हमारे रिश्ते का पर्दा बनेगी। हाँ वरिंदर, हमारे बीच कभी कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। जस्सी, पप्पू को भी बता दे वरिंदर का प्रोग्राम बदल गया है। जी बीजी। हाँ, सिर्फ वापस आने का प्रोग्राम बदला है और कुछ नहीं। चन्नी, ये तो मुझे यहाँ क्यों लाई हो? वो जो वेटर रूम सर्विस के लिए आया था ना, वो कह रहा था कि ये पेड़ बहुत खास है, स्पेशली हनीमूनर्स के लिए। अच्छा, कैसे? कहते हैं न्यूली मैरिड कपल अगर इस पेड़ पर सिक्का चिपकाए और सिक्का चिपक जाए तो उनका प्यार जन्मों जन्मों तक बना रहता है। और इस समझदार इंसान ने तुम्हें ये बात कब बताई? जब आप नहाने गए थे। चन्नी, ये होटल वालों ने ना हनीमूनर्स को खुश करने के लिए सब बातें बनाई हैं। असली प्यार है ना दिल में होता है, ये सिक्का विक्का चिपकाने से कुछ ऐसा नहीं कहते। बस खुश? आज तो मुझे नहीं फंसा पाई। अच्छा, और अगर फंसा दिया तो जिंदगी भर तेरा गुलाम बन के रहूंगा। ठीक है फिर। डन। अरे यार, फंस गया ना? अब मैं जो बोलूंगी वो तुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ बोल। जा, जाके दरवाजा बंद कर दे। हाँ? हाँ, तूने तो कहा था कि जिंदगी भर मेरा गुलाम बनकर रहेगा, तो बस फिर जाकर दरवाजा बंद कर दे। लेकिन क्या? चल जा, घबरा मत, जा। उठ उठ। देख तू मुकर रहा है। घबरा मत। बीजी जगराते गई है,
सुबह ही आएगी। जस्सी, जस्सी पुत्र, बंद दरवाजों के पीछे उलझे उलझे खेल खेल रही है। क्यों है पुत्र? हाँ? क्यों है? क्यों है मन्ना? ये होटल वालों ने हमारे लिए भेजा है। हनीमून कपल के लिए बेस्ट विशेस भेजी हैं। ये देखो क्या लिखा है। ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर एवरी मोमेंट। दिस इज फॉर यू। थैंक्स। ये कैसा थैंक्स था? मुझे तो ऐसे ही थैंक्स कहना आता है। लेकिन मैं तो ऐसे वेलकम नहीं कहता। भूल गया ना मुझे? नहीं, मैं तुझे भूल जाऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता। वरिंदर, तू आज आ रहा है ना? कहीं फिर से अपना प्रोग्राम चेंज तो नहीं किया? नहीं नहीं दीदी, आज ही आ रहे हैं। बस एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे तो सोचा एक बार आपको फोन कर देती। हाँ, मैं इंतजार कर रही हूँ। बाय। बीजी, वो लोग आ गए। बीजी जल्दी आओ। कैसी है? बिल्कुल ठीक। बीजी, आए मैं मर जाऊं। इंदिरा बुढ़ स्वागन है। ले आ गया मेरा लाल भी। अरे, कैसा रहा सब? एकदम अच्छा। ले आ गया तेरा देवर, ते नाले तेरी पैर। हाँ? अरे तुम दोनों नहीं थे ना तो बेरौनकी छाई हुई थी, सारे घर में उदास उदास सी घूमती थी। तुम दोनों आ गए हो तो आप देखो कितनी रौनक आ गई इसके चेहरे पे। जस्सी, चली तो थक गई होगी। चलन जस्सी, तुम दोनों के लिए चाय बना ला। हाँ जी बीजी। आजा पुत्र आजा। रास्ता छोड़ मेरा, जाने दे मुझे। अब तक नाराज है? फोन पे सॉरी कह तो दिया था, तूने भी कहा था। इट्स ओके, कुछ तो बोल। कैसी है? ठीक थी तो नहीं, पर अब तू आ गया है ना तो ठीक है। पर एक बात बताऊं, मैं तुझसे नाराज भी हूं। हाँ, कितना इग्नोर किया तूने मुझे मुंबई जाकर। बड़ी जल्दी है ना तुझे जाने की, पर जाते जाते मेरे सवाल का जवाब दे। कैसी है वो? मुझसे बेहतर है? जवाब नहीं है तेरे पास, या जवाब देना नहीं चाहता? देना जवाब। लो,
मैंने सोचा कि तू चाय बना रही है, लेकिन यहाँ तो देवर भाभी दोनों सवालों जवाबों में उलझे हुए हैं। नहीं बीजी, मैं नहीं, उलझ तो ये गया है। अरे तुम दोनों की बातें ना मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं है। जस्सी, अब आ गया है ना तो आराम से बातें कर लेना। हाँ, उठ जा, तू हाथ मुंह धो ले और आ जा। जस्सी, तू चाय बना ले। जस्सी, क्या बना रही है? वरिंदर को चाय के साथ पकौड़े अच्छे लगते ना, बस जल्दी से वही बना रहे। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, कितनी बार बोलूं, तुम ना बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। हे भगवान, बंद कर इसको, चल काम कर, हमेशा फोन पे लगी रहती है। चलो बाद में बात करती हूँ। क्या बीजी, आप ना बस मेरे फोन के पीछे पड़े रहते हो। ओए आगे दोनों कहाँ हैं? रूम में। अल्लाह, ये भी कोई बात हुई? अभी तो हनीमून से आए थे, फिर से अपने कमरे में। अरे तू बहुत बोलता है, चुप कर। आ गए है ना तो मिल लेना आराम से। क्या हुआ? कुछ नहीं, रूम देख रही हूँ। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा, ये रूम, ये घर, सब कुछ मेरा। हाँ, लेकिन ये घर और ये रूम तुम्हें शेयर करना पड़ेगा। शेयर? किसके साथ? मेरे साथ और किसके साथ? ये रूम, इस रूम में जो कुछ भी है सब आपका ही तो है। हाँ, इस रूम में जो कुछ भी है वो मेरा ही तो है। जाने दो, बीजी और दीदी नीचे वेट कर रहे होंगे। अरे यार, वैसे सब मेरा ही तो है। हनीमून खत्म। हनीमून तो अभी शुरू हुआ है। हाय राम, क्या हुआ? ये जस्सी दीदी की चूड़ियां अब भी देकर आती हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? कहते हैं जिसके लिए तोहफा लाओ उसको दे देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए। कहते तो ये भी हैं कि किसी प्यासे को ज्यादा देर तक प्यासा नहीं रखना चाहिए। अच्छा, ऐसा कहते हैं? हाँ। ऐसा कहते हैं? अरे पानी वहां पड़ा है, पी लेना। चन्नी रुक, चन्नी रुक, रुक चन्नी। ये ठीक है, गिफ्ट है आपके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? मुझसे नहीं, अपने देवर से पूछो। इसने खरीदी है? हाँ। थैंक्स, अपने हनीमून पर मुझे याद रखने के लिए। वेलकम जी।
ओ वेलकम जी, कैसा है तू? ओ मैं तो ठीक हूँ, हाँ सुना। अरे सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, बैठ। लेकिन ना तुझे नहीं सुनाऊंगा, एक्चुअली थोड़ा पर्सनल है। ओए ओए जी, पर्सनल यार, रोमांटिक। हाँ पप्पू जी, छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। भाई दे, थैंक्स यार। थैंक्स ओ जी, किस बात का? प्रीटी वुमन को संभालने के लिए। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए कि नरेंद्र भैया और आपने मुझे कुछ सीखने का मौका दिया, पर अब तो यार तू इतना सीरियस क्यों हो रहा है? और बाप आ गए हो ना, तो मेरा तो जॉब डन हो गया। मतलब मम्मी जी गई जलंधर और मुझे भी बुलावा आ रहा है। यार ये क्या बात हुई? मैं आज ही आया हूँ और तू जा रहा है? यही तो मैं कह रहा था। किससे? 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 खुद से। ओ देखो जी, आप आज आए हो, थके होगे, वो 2-3 दिन रिलैक्स करो, दुकान मैं संभाल लेता हूँ। एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाह रहा था कब से। सच? हाँ। पर मम्मी जी मानेंगी ना? अरे क्यों नहीं मानेंगी? तू टेंशन ना ले, मैं बात करूंगा चाची जी से। है? हाँ पक्का। ओए आप बात कर लोगे? अबे हाय रब्बा आ गया ही। देख तो सही। हाय चन्नी भाभी। ओ वेलकम जी। ओ जी, कैसा रहा हनीमून? चन्नी ना तेरे सवाल का जवाब बाद में देगी, पहले ये दस कितने उड़े हो ऐसी? ओ मैं ना वरिंदर भैया के रूम में था, वो आप सब बिजी थे ना बातों में, तो मैं उनसे मिलने चला गया था। अच्छा बताओ, मुंबई कैसा लगा? वो कोई हीरो हीरो दिखा कि नहीं? क्या पप्पू भैया, आप भी ना भाई, इनका हीरो तो इनके साथ ही था, है ना चन्नी भाभी? है? शर्ट चाहिए? मैं ढूंढ देती हूँ। ये ले। थैंक्स, पर इसकी जरूरत नहीं थी। किसकी? ये चाय की। अच्छा, तो किसकी जरूरत है? स्टॉप इट भाभी प्लीज। वरिंदर, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? क्या हो गया है तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है भाभी, तुझे हो गया। मैं नीचे जाता हूँ। मुझे तुझसे बात करनी है। मैं तुझसे बात कर रही हूँ और पूरी बात सुने बिना तुझे जाने की पड़ी है। तो क्या बात करूं? तेरा क्या भरोसा? तू कभी भी कुछ भी बोल दे, कुछ भी कर दे। मतलब? वो शादी की रात, वो जो ड्रामे किए थे तूने, मैंने उस चीज के लिए माफी भी मांग ली ना। माफी मांगने से सारी बात खत्म हो जाती है? मेरे लिए आसान नहीं था ये। तो ये बात मेरी शादी कराने से पहले सोचनी चाहिए थी। मैं तो बार बार मना कर रहा था ना कि मुझे शादी नहीं करनी। तूने ही सबके सामने मेरी और चन्नी। हाँ किया मैंने, पर किसके लिए किया मैंने ये? तेरे लिए, मेरे लिए, या हम दोनों के लिए? पर इसकी सजा मैं अकेले क्यों भुगतूं? तेरी नाराजगी, हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं, उससे मैं अकेला क्यों सहूं? जवाब दे, अब चुप क्यों है? क्या मेरे इस सवाल का भी जवाब नहीं है तेरे पास? याद है जब तेरी और निम्मी की शादी होने वाली थी, तब हम दोनों ने बात की थी ना कि कभी हम दोनों में कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारा रिश्ता जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन जब से तेरी शादी हुई है, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे हम दोनों के बीच कभी कोई रिश्ता था ही नहीं। हनीमून पर तू जब गया था ना, तब तेरी आवाज सुनने के लिए मैं तरस गई थी।
लेकिन तूने जानबूझकर मुझे अवॉइड किया। पप्पू के साथ लंबी लंबी बातें करने के लिए फुर्सत थी तुझे, लेकिन मुझे, मैं लिफ्ट में हूं, नेटवर्क नहीं है, ये सारी कहानियां बता रहा था। क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा कि अब तेरे पास मेरे लिए 2 मिनट तक नहीं है? मैं बहुत नाराज था। चल छोड़, जो हुआ सो हुआ। कौन सही कौन गलत सब भूल जा। अगर हम इसी बहस में पड़े रहे तो हमारे रिश्ते में शिकवे और शिकायत के सिवा कुछ नहीं रहेगा। प्लीज अब मुझसे कभी नाराज मत होना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। पर चन्नी के होते हुए हम ऐसे नहीं। पर तू टेंशन मत ले, घबरा मत। जिस रिश्ते को पर्दे में रहना है ना, वो पर्दे में ही रहेगा। भाभी, चन्नी बहुत बोली है। अगर उसे पता चल गया ना तो दिल टूट जाएगा बेचारी का। घबरा मत। और शायद तू भूल रहा है कि चन्नी मेरी बहन है। मेरी बहन का दिल ना टूटे, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आज तो आपकी बाइक की आवाज भी नहीं आई। तुम्हें सरप्राइज जो देना था। ये तुम्हारे लिए। क्या इमरजेंसी थी जो इतनी रात को मुझे बुला लिया? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्यों? क्या किया मैंने? कल हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिता सकते थे, किंतु चन्नी को लेकर वापस आ गया। आज भी मुझे बिना बताए चुपचाप चन्नी को घुमाने ले गया।